बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हमने पोस्ट लगाई थी कि फैटी लीवर के लिए आसान और घरेलू एक नुस्खा बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने वादे के मुताबिक फैटी लीवर के लिए नुस्खा बता रहे हैं। ये ना सिर्फ जिगर की फ़ैट को ख़त्म करता है, जिगर के खुलियात को भी ये साफ़ करता है और जिगर के अंदर जितनी रुकी हुई फ़ैट होती है, चर्बी होती है या जिगर की कमज़ोरी होती है, जिगर की सोजिश होती है, ये तमाम अलामात को ये दुरुस्त करता है। साथ साथ ये पित्ते के अंदर जो सुफरा यानी पित्ते का जो तेज़ाब जम कर ठोस हो जाता है उसको भी ये तहलील करके खारिज करता है। इसके अलावा ये गुर्दों के अंदर जो जितनी स्वेलिंग होती है या गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ होती हैं, ये गुर्दों की पत्थरियों को भी ज़ायल करता है। यानी जिगर से लेकर पित्ते तक और पित्ते से लेकर गुर्दों तक जितने भी रुकावटें होती हैं, ये लिक्विड उनको खोल देता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। इसको इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पे फ़ैट रुकी होती है ये उसको तहलील करके पेशाब पखाने पसीने के रास्ते ये ज़ायल कर देता है और जिस्म की तमाम कुव्वतों को बहाल करता है। इसके इस्तेमाल से भूख बहुत खुल जाती है। यानी मरीज़ जिनको पित्ते के अंदर पत्थरियाँ या सुफरा जम जाता है, हम तो उनको पत्थरियाँ नहीं कहते, लेकिन उर्फ़ आम में आजकल जो हर बंदा या डॉक्टर कहते हैं कि पित्ते के अंदर पत्थरियाँ हैं, स्टोन बन चुके हैं, तो ये उन स्टोन को पत्थरियों को तहलील करके बिल्कुल माया हालत में ले आता है और आहिस्ता आहिस्ता पित्ता और जिगर सेहतमंद हो जाता है। तो आपने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी, यानी मसनूई या गैर फितरी दवा जो जिगर को गुर्दों को नुकसान दे। तो ये मैदे में बड़ी गज़ब की ताकत पैदा करता है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इससे बड़ी दवा कोई नहीं। यानी ये खून के कवाम को पतला करता है, खून को साफ़ करता है, खून के अंदर जितनी गलाजतें हैं, जितना गाढ़ापन है उसको ये छांट के साफ़ कर देता है, ब्लड सेल को ये साफ़ करता है। इसके इस्तेमाल से चेहरा चंद रोज़ में साफ़ सुथरा और सफ़ेद और सुर्ख हो जाता है। अगर आपकी अंदर से आंखें मैली हैं तो ये अंतड़ियों की सोजिश और अंतड़ियों में फाजल मादों के इंजमाद की वजह से ये सारी रतूबात आपकी आंखों पे ज़ाहिर होती हैं। आंखों के नीचे स्याह रंग के डार्क सर्कल पर जड़ते हैं, उनको भी ये ख़त्म करता है। तो आपने करना इस तरह है कि आधा किलो लीमू का पानी और आधा किलो अदरक का पानी, दोनों को इतना साफ़ करना है कि जैसा आप बोतल में देख रहे हैं इस हालत में, यानी फ़िल्टर पेपर लगा के इन दोनों को साफ़ करें। इनको कांच की बोतल में जैसा ये मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर डाल दें और 20 ग्राम नौशादर ठिकरी अच्छे तरीके से बारीक सफ़ूफ़ करके इसके अंदर डाल दें। इसको तकरीबन 20 झटके लगाएं और तेज़ धूप पे रख दें। 5 घंटे इसको तेज़ धूप पे रखेंगे तो ये बिल्कुल नौशादर इसके अंदर हल हो जाएगा और ये काबिले इस्तेमाल हो जाएगा। अब आपने करना इस तरह है, इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, खाने के 1.5 घंटे बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से इंशाल्लाह जिगर के अंदर रुकी हुई फ़ैट, पित्ते के अंदर जमा हुआ सुफरा, पत्थरियाँ, गुर्दों के अंदर जो पत्थरियाँ हैं इंशाल्लाह तहलील होके वो पेशाब पखाने के रास्ते माया हालत में खारिज हो जाएगी। इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने से आपकी भूख भी खुल जाएगी और दायमी कब्ज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। जिनको हमेशा कब्ज़ रहती है, पेट ढोल की तरह सख्त रहता है, तो इंशाल्लाह ये कब्ज़ को भी ख़त्म करता है, ताज़ा साला खून पैदा होगा। तो ये था हमारा कल का नुस्खा, हमारे मतब पे चलता हुआ नुस्खा मैंने अपने दोस्तों की नज़र कर दिया है। इसको बनाएं और भरपूर फ़ायदा उठाएं। हकीम शाकर गुलाम रसूल, वस्सलाम।